नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लोग आते हैं, मुसलमान होकर आते हैं, वो उन लोगों का जो मुआशरा था, वहाँ जो सोर्सेस थे उनकी कमाई के, वो यही चोरी, डाके, मार धाड़ की था। सोचिए जरा, पहले उसको पढ़िए। उसके बाद जब वो इस्लाम लाए हैं, मुसलमान हुए हैं, तो उनसे ये बात बताई गई है कि मुसलमान चोरी तो कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। अब मुझे बताओ, कुरान में ये कहा गया है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, तो मतलब इसका ये होता है कि जो अल्लाह ताला की उस शख्स पर लानत है, यानी उसकी रहमत से दूरी है, दूरी, जो झूठ बोले। तो आप मईशत को कैसे ठीक करें? चोरी करके कैसे ठीक करेंगे? कहा यह गया है कि चोरी नहीं करनी, मुर्दार खा लो। अरे भाई किधर जा रहे हो? इस्लाम का नाम लेना छोड़ दो फिर। इस्लाम तो ये नहीं कहता, उसका एक हल है कि जो जिम्मेदारियां तुम्हारे आइन में, तुम्हारे दस्तूर में 62 दफा रखी गई है ना, 63 रखी गई है। अच्छा, आपने तजाद नहीं देखा? तजाद देखो कि मुंतखब जिसको करना उसके लिए ये दफात रखी गई हैं, जिन्होंने मुंतखब करना उनके लिए कोई दफा नहीं। अजीबो गरीब कौम है ये यार। सर लॉ इसलिए कुरान तो ये कह रहा है कि फासिक का वोट ही नहीं है, फासिक की शहादत ही नहीं है। फासिक किसको कहते हैं? जो अल्लाह को माने, रसूल को माने, कुरान को माने, लेकिन करे कुछ ना, बेअमल। और दुनिया में जो शख्स बेअमल हो या कौम बेअमल और बादअमल का, याद रखिए अंजाम एक ही है अल्लाह के यहाँ। बिल्कुल भाई, सबसे पहले खुद अपने आप को ठीक करना है, इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर ठीक करने का वादा तुमने दस्तूर में, अपने आइन में कर रखा है। ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि वो ठीक करे, वो निज़ाम तालीम ठीक लाए, उसमें तबकात खत्म करे। ये जिम्मेदारी हुकूमत की है। जब हमारे हुक्मरान ये नमूना नहीं पेश कर रहे, मैंने पहले कर दिया, कह दिया कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे प्रेसिडेंट को अपनी फिक्र लगी हुई है कि मेरी कुर्सी ना जाती रहे। अब्दुल रज़ाक साहब, चोरी की इजाजत नहीं है, डाके की इजाजत नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक राइट किसी का नहीं चुराया जा सकता, मुर्दार की इजाजत दे दी। जी हाँ, मौलाना तकी उस्मानी साहब ये कह रहे हैं कि आप बैंकिंग डाका मार लें इजाजत है, आप बैंक से सूद खा लें इजाजत है, हलाल है, बाकी कहते हलाल है। अब मुझे बताएं कि क्या मौलाना तकी उस्मानी साहब कुरान और हदीस के मुनाफी जाके रुख्सत दे सकते हैं? बहुत दूर है, सवाल ही पैदा नहीं, किसको ये हक मिला है? सूद के बारे में तो पहले मैंने आपके प्रोग्राम में अर्ज की थी कि इतनी सीढ़ियां, इतने मतलब स्टेजेस हैं। नबी अल्लाह ताला की कुरान करीम में इतनी आयात है सूद के खिलाफ, और आखिर में जब कहा कि जो नहीं छोड़ेगा वो अल्लाह रसूल से जंग कर। तो इसके बाद सूरत नाज़िल हुई थी ये इत्तख़ज़ू वाली, कि आपने अपने रहबाओं को या अल्लामाओं को, मुफ्तियों को उनकी इबादत करते हैं आप, या खुदा बना लिया है। तो उस पे अदी बिन हातिम में पहले भी जिक्र किया था कि उन्होंने कहा कि या रसूल हम तो इबादत नहीं करते थे, मैं ईसाई से जो मुसलमान हुआ तो जी। तो आपने फरमाया क्या तुम उनकी अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को वो हराम कहते, हराम नहीं करते थे? कहते हैं तो करते थे। तो हलाल को हराम करते, हराम को हलाल करते थे। तो यही तो इबादत है, और क्या है कि आपने अल्लाह के कानून को अलग कर दिया, अपने जो रहबानियत थे। अरे भाई, जब हम लफ्ज़ इबादत बोलते हैं तो लोग समझते हैं इबादत से फौरन ज़हन के सामने तसव्वुर मस्जिद में नमाज पढ़ने का आ जाता है। अरे भाई, इसका ये माना ही नहीं है। इबादत का मानो तो बंदगी करना है, फिर बंदगी का मजीद तर्जुमा करोगे तो बंदा बनकर रहना है। बिल्कुल। और तो इसका मतलब तकी उस्मानी साहब की जो बंदगी कर रहे हैं, उसके फॉलोअर कर रहे हैं, वो उसकी मदद कर रहे हैं। किसी का नाम लेने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ये बात गलत है, बात गलत है, सीधी बात। सर वो रुख्सत देते हैं, वो कहते हैं रुख्सत दे दो। गामदी साहब ये तकी उस्मानी ये कहते हैं कि जी जो बैंकिंग सेक्टर के साथ एंगेज है उसको रुख्सत है। हालांकि आपने जो बात की कि चोरी में कोई रुख्सत नहीं, मुर्दार खा लो उसमें रुख्सत है। रुख्सत है नहीं, पहले झूठ बोला है। झूठ तो है ही ना सर, झूठ का तो है ही है।